नमस्कार साथियों। धोखा देने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं। अक्सर इस ज़िंदगी में देखा गया है कि हर चौथे पांचवें इंसान धोखा से परेशान है। वो सोच रहा है कि आखिर इस धरती पर इतने लोग धोखा क्यों दे रहे हैं, यानी असत्य के कारण वो इंसान परेशान है। अच्छे अच्छे लोग जिन पर हमें विश्वास रहता है वही धोखा देते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न हमारे मन में चलता रहता है। तो आज की कहानी में इन प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी मित्र नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे। पंडित महाराज की मित्रता एक नाई से यानी हजाम से थी, जो कि केस काटा करता था। पंडित महाराज और नाई के बीच काफ़ी अच्छी जोड़ी थी। दोनों जहां पर भी जाते एक साथ जाते पूजा पाठ कराने के लिए। उस गांव में पंडित महाराज जितना फेमस थे यानी पूजा पाठ कराने के लिए, उतना ही फेमस था नाई, जो कि लोगों का केस काटा करता था। दोनों की मित्रता देखकर गांव के लोग परेशान थे। एक बार पंडित महाराज सोचते हैं और कहते हैं कि हे नाई भाई, हम लोगों को इस गांव छोड़कर दूसरे गांव में चलना चाहिए जहां पर हम लोग पूजा पाठ करा सके। तभी नाई कहता है कि हे पंडित महाराज, मेरा अभी अभी शादी हुआ है, मैं अभी फिलहाल नहीं जा सकता हूं। परंतु पंडित महाराज कहते हैं कि इस समय अगर हम लोग दूसरे गांव में जाएंगे तो हम लोगों को पूजा पाठ कराने का मिलेगा और उससे जो भी हम लोग पैसा कमाएंगे अपना जीवन याचिका बिताएंगे। नाई सोचता है कि मैं अगर नहीं जाता हूं और पंडित महाराज दूसरे किसी नाई को रख लेते हैं तो मेरे घर संकट आ जाएगी और मैं खाने के लिए तरस जाऊंगा। नाई ने जैसे तैसे जाने का विचार बनाया, परंतु नाई का पंडित महाराज के साथ जाने को मन नहीं था। वो सोच रहा था कोई ना कोई बहाना मारूंगा, ऐसे अगर डायरेक्टली मैं मना कर देता हूं तो पंडित महाराज मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। अक्सर दोस्तों कहा गया है, जानवरों में गिद्दड़ और पक्षी में कौवा और आदमी में नाई से कोई ही चालाक होगा। नाई ने दिमाग लगाया और पंडित महाराज से कहा कि अगर आप मेरी एक शर्त मान लेते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तभी पंडित महाराज कहते हैं, बताओ तुम्हारा क्या शर्त है। उसके बाद नाई कहता है कि मेरा एक ही शर्त है, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे तब तक मैं आपके साथ चलूंगा, और जिस दिन मेरे प्रश्न का आप उत्तर नहीं देंगे उसी वक्त उसी जगह से मैं लौटकर अपने पुनः घर चला आऊँगा। तभी पंडित महाराज कहते हैं, ठीक है, जिस दिन मैंने तुम्हारा प्रश्न का उत्तर देना बंद कर दिया उसी वक्त उसी स्थान से तुम लौटकर घर चला आना। दोनों ने यानी कहे तो शर्त पूरी कर ली और वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। पंडित महाराज जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, कुछ झोड़ी में सामान रख लेते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग रास्ते में आगे जाते हैं, एक बहुत बड़ा घना जंगल आता है और उस जंगल को जैसे तैसे पार करते हैं तो एक उन्हें झोपड़ी दिखाई देती है। उसी झोपड़ी में पंडित महाराज कहते हैं कि आज की रात्रि हम लोग यहीं व्यतीत करेंगे और तुम यहीं पास में मार्केट है जाकर कुछ सब्जी खरीद कर लाओ और आज हम लोग खाना बनाएंगे और यहीं पर खाकर आज रात्रि में आराम करेंगे। तभी वहाँ से नाई मौका पाते ही मार्केट के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो मार्केट जा रहा था तभी देखता है कि एक बकरा था। उस बकरा को जो भी व्यक्ति आते दो चार ताबड़ मारते और वहाँ से निकल जाते, यानी जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाते उस बकरा को जरूर मारते। यह सब देखकर वो नाई घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, जो भी लोग इस रास्ते से आ रहे हैं इस बकरा को आखिर क्यों मार रहे हैं। तभी नाई के दिमाग में एक ख्याल चलने लगता है कि यही प्रश्न मैं पंडित महाराज से पूछूंगा, क्योंकि उनको पता नहीं होगा और ये मेरे पास एक ऐसा मौका है जहाँ से मैं पुनः घर जा सकता हूँ। जैसे ही यह सब सीन देखता है नाई के दिमाग खुल जाता है और सोचने लगता है कि यही प्रश्न जाकर मैं पंडित महाराज से पूछूंगा, अगर वो नहीं बताते हैं तो मैं यहीं से घर चला जाऊंगा और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वो मार्केट जाता है, जल्दी जल्दी सब्जी खरीद लेता है और सीधे पंडित महाराज के पास आता है और कहता है कि हे पंडित महाराज, मैंने रास्ता में एक ऐसा सीन देखा है जिसका जवाब आप नहीं बता सकते हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ बताओ, मैं बताने का प्रयास करूँगा। तभी वो नाई कहता है कि मैं जैसे ही मार्केट जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बकरा था, उसको जो भी व्यक्ति वहाँ पर आ रहे थे आखिर क्यों मार रहे थे। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर उस बकरा को क्यों लोग मार रहे थे। तभी नाई कहता है कि आपको भी पता नहीं है, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे पता है। बकरा का कहानी कुछ ऐसा है। एक चंद्रसेन राजा रहा करता था जिसका एक मंत्री था। चंद्रसेन राजा अपने राज्य के लिए बहुत अच्छा कर्म किया था और वो सोच रहा था कि मैं एक काव्य विद्या सीखूं जिससे कि मैं मुर्दे व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता हूं। उसने सोचा कि मैं इस शिक्षा के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, क्यों ना मैं अपने मंत्री को लेकर जाऊं। वो अपने मंत्री को लेकर जाने के लिए दूसरे राज्य में काव्य शिक्षा सीखने के लिए तैयारी कर रहा था। अपने पत्नी से एक बार मिलता है और बोलता है कि तुम मुझे एक छोटा सा अंगूठी दे दो, जब मैं काव्य शिक्षा सीख कर आऊँगा
तो जब मैं तुमको ये अंगूठी लौटाऊंगा तब तुम समझ जाना कि मेरे पति आ गए हैं। और वो अंगूठी लेकर अपने मंत्री के साथ काव्य शिक्षा सीखने के लिए दूसरे राज्य में निकल जाता है। वहाँ पर राजा जाता है, काव्य शिक्षा सीख कर आता और रात को अपने घरों में प्रैक्टिस करता है। यह सब प्रैक्टिस यानी कहे तो वो मंत्री छुप कर देखता। ऐसे ही राजा ने काव्य शिक्षा की पूरी ग्रहण कर ली और उसके पास इतना ज्ञान हो गया कि किसी भी मृत जीव जंतु या व्यक्ति को वो अब जिंदा कर देता था। तभी मंत्री बोलता है कि हे राजन, अब हम लोगों का घर चलने का समय आ गया है। आपने जो भी सीखा है उसका एक बार प्रमाण यहीं पर कर लेते, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाता और अपने राज्य में जाकर आप दिखा पाएंगे। तभी राजा जाते हैं जंगल में, एक मृत तोता को लेकर आते हैं और मृत तोता में अपना प्राण काव्य शिक्षा के बदौलत डाल देते हैं। जैसे ही डालते हैं वो मंत्री भी, यानी जब राजा प्रैक्टिस करते थे वो काव्य शिक्षा सीख लिया था, वो क्या करता है कि अपना प्राण निकाल कर उस राजा के शरीर में डाल देता है और वो पुनः राजा हो जाता है। यह सब देखकर राजा, जो कि तोता के अंदर गए थे, वो सोचने लगे कि मंत्री मेरे साथ छल कर दिया और वहाँ से वो उड़ जाते हैं। जो कि मंत्री राजा बना था वो सोचने लगा कि मैं सारे तोते को मरवा देता हूँ, नहीं तो वो तोता जाकर रानी से यह सब बात बता देगा और मेरा काम बिगड़ जाएगा। यानी जो कि मंत्री था वो राजा के साथ विश्वासघात कर दिया, राजा का रूप धारण कर सीधे अब रानी के पास चल दिया। यानी अब वो रानी के पास जाता है। जैसे ही रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, रानी सोचती है कि मेरे पति देव यानी कहे तो काव्य शिक्षा सीख कर आ गए हैं। अभी रानी वो शर्त भूल गई थी। तभी राजा कहते हैं कि कल जश्न का तैयारी किया जाए, क्योंकि मैंने जो सीखा है उससे बहुत सारे प्रजा का भला होगा। तभी उतने ही देर में वो तोता आ जाता है और रानी से अकेले में मिलता है और वो अंगूठी दे देता है। तब रानी देखकर ये चौकन्नी हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर मेरा पति कौन है? ये जो मनुष्य राजा के रूप में है ये तो मेरा पति जैसा दिखाई दे रहा है, परंतु कि ये मेरा पति है या नहीं है मुझे तो मालूम नहीं है, परंतु कि ये तोता मेरा पति कैसे हो सकता है? तोता ने सारा कहानी सुनाया और बता दिया कि तुम कल इस राजा से कहो कि राज दरबार में ये काव्य शिक्षा का प्रदर्शन करे, उसके बाद मैं मौका पाते ही इस पर हमला बोल दूंगा और जो सच्चाई है कल ही मैं बताऊंगा। रानी ने कहा कि हे राजा, अगर आप मेरे पति हैं तो कल आप राज दरबार में सभी के सामने काव्य शिक्षा का इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि आपने क्या सीखा है, तब उसके बाद मैं आपको पति मानूंगी। राजा ने कहा क्या बात है, इसमें छोटी सी बात है, मैं कल काव्य शिक्षा का प्रदर्शन करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राज दरबार में चारों तरफ के मंत्री और राजा आ जाते हैं और वहाँ पर काव्य शिक्षा का यानी कहे तो उद्घाटन होने वाला था। तभी राजा कहते हैं कि एक बकरा को लेकर आओ। उस बकरा को मार देते हैं लोग और वो बकरा मर जाता है। उसी बकरा में राजा क्या करते हैं कि अपना प्राण यानी काव्य शिक्षा के बदौलत डाल देते हैं और बकरा फिर से जिंदा हो जाता है। तब तक तोता वहाँ पर आ जाता है और काव्य शिक्षा के बदौलत वो अपना प्राण राजा के शरीर में डाल देता है और पुनः वो राजा बन जाता है। यह सब देखकर उस राज दरबार में सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या हो गया। तभी राजा सारी बात बता देता है कि जो मेरा मंत्री था वो मेरे साथ छल कर दिया था। मैंने काव्य शिक्षा का जब प्रयोग वहीं पर यानी प्रयोगशाला में किया था, तभी मेरे साथ ये छल कर खुद राजा बन गया था और मेरे पत्नी से मिलने के लिए आ गया था। तभी वहाँ के जो भी राज दरबार में लोग उपस्थित थे उस बकरे को मारने लगते हैं। तब से लेकर आज तक वो बकरा बाजार में पिट रहा है। यह बात सुनकर यानी कहे तो नाई को समझ आ जाता है और कहता है कि हे पंडित महाराज, आपके ज्ञान का कोई था नहीं है, आप तो अंधा पंडित थे, आपके आगे मैं नतमस्तक हूँ। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के साथ धोखा करते हैं अपने ज़िंदगी में ऐसे ही कष्ट भोगते हैं। अगर तुम भी किसी के साथ धोखा करते हो तो तुम भी अगले जन्म में कुछ बन जाओगे और तुम भी इसी की तरह पाप का भागीदार बन जाओगे। इसलिए कभी भी किसी के साथ यानी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, यानी उसके साथ यानी कहे तो विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आप लोग के बीच ऐसे ही कहानी लेकर मैं आता रहता हूं। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।